Hello students, you are the welcome in the series of rapid revision classes for the board exam. In the last class, I have started the chapter outcomes of democracy for the board exam. In that chapter, we have discussed 3 questions which highly repeated in the board exam. 3 questions we will discuss in the today's class, or it's my guarantee 1 question will come in your board exam, but you should know how to write the content, what point you have to write in your आंसर शीट। ये मेन पॉइंट है कि आपको क्वेश्चंस के अंदर कौन से वैल्यू बेस्ड पॉइंट्स लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका जो आंसर है वो किस लैंग्वेज के अंदर आएगा। तो लेट्स वी स्टार्ट। इसके अंदर सबसे पहले यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबके अंदर आपको क्या लिखना है, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी लिखना ही है। मीनिंग से पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या आएगा। हाउ डेमोक्रेसी इज द सक्सेसफुल टू अकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटी, कि जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल है क्या करने में भाई, अकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटी। अकोमोडेट का मतलब होता है कि अपने देश के अंदर जो सोशल डिफरेंसेस हैं उसको कम कैसे किया जाए जिससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आपका पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, यू ऑलरेडी स्टडी अबाउट दिस। उस पावर शेयरिंग के चैप्टर के अंदर आपने इस बात को सीखा कि अगर कंट्री के अंदर सोशल कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका एक आसान तरीका है कि आप क्या करो, पावर शेयरिंग करो। डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, पावर शेयरिंग। जब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, फर्स्ट यू विल राइट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यू हैव टू राइट, इट मींस इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर गिवन टू पीपल, आइदर दे रूल बाय देमसेल्फ और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, इज अ कॉल्ड डेमोक्रेसी। आप लिखोगे। अब ये अपने देश के अंदर सोशल डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट करती है, डिफरेंसेस को कैसे कम करती है। लेट्स वी सी। इट फॉलो द 2 बेसिक प्रिंसिपल। ये किसको फॉलो करती है भाई, 2 बेसिक प्रिंसिपल्स। पहला इसका जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो क्या है, रूल बेस्ड ऑन मेजोरिटी। रूल बेस्ड ऑन मेजोरिटी। अब डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट बनती है किसके आधार पे बनती है, मेजोरिटी के आधार पे। अब मेजोरिटी कैन बी इंटरप्रेटेड इन द 2 वेज। पहला क्या हो सकता है, मेजोरिटी बेस्ड ऑन वन कम्युनिटी, एज यू स्टडी इन द श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर यह देखा गया कि मेजोरिटी में कौन है, सिनाला, तो सारे राइट किसको दे दिए, सिनाला को। यह गलत हो जाएगा। दूसरा, मेजोरिटी किसके आधार पे देख सकते हो आप, टोटल पॉपुलेशन। तो डेमोक्रेसी ये बोलती है जब भी आप मेजोरिटी देखोगे किसके आधार पे देखोगे, टोटल पॉपुलेशन। इफ योर गवर्नमेंट इज अ फॉर्म बेस्ड ऑन द मेजोरिटी, मेजोरिटी कौन सा भाई, total population, in this condition it will be based on the 2 basic principle. आगे you can make a flow chart. पहला आप लिखोगे it is based on power sharing, और अगर किसी देश के अंदर पावर शेयरिंग हो रही है तो 100% वहां पे सोशल डिफरेंसेस कम होंगे और अकोमोडेट हो जाएंगे सोशल डिफरेंसेस। दूसरा, इट विल बी द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इसके अंदर हर एक सोशल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन होगा। जब रिप्रेजेंटेशन होगा दे विल नॉट गो फॉर एनी कॉन्फ्लिक्ट और एनी फाइट। आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो। इसका आप एग्जांपल अपनी ही एनसीईआरटी के पहले चैप्टर से लिखोगे। बेल्जियम दे गो फॉर द पावर शेयरिंग बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ टोटल पॉपुलेशन। सेकंड बेसिक प्रिंसिपल क्या लिखोगे, रूल फॉर मेजोरिटी। रूल फॉर मेजोरिटी का मतलब ये हुआ जो गवर्नमेंट आपकी रूल्स बना रही है, पॉलिसीज बना रही है, वो किसको फॉलो करेगी, मेजोरिटी को। फिर सेम डेफिनेशन आप लिखोगे कि गवर्नमेंट विल रूल फॉर द मेजोरिटी। मेजोरिटी मीन्स नॉट वन कम्युनिटी, मेजोरिटी मीन्स टोटल पॉपुलेशन। जब मेजोरिटी यहां पे रूल करेगी बेसिस ऑन द टोटल पॉपुलेशन, तो इस कंडीशन के अंदर इट विल वर्क फॉर द कॉमन इंटरेस्ट। ये आपका नेक्स्ट लाइन हो जाएगा। जब कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, कॉमन वेलफेयर होगा। कॉमन वेलफेयर होगा तो पीपल विल बी हैप्पी, दे विल नॉट पुट द एलिगेशन ऑन द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज द सेकंड पॉइंट। तो ये 2 प्रिंसिपल्स तो आते हैं आपके एज पर द एनसीईआरटी, बट यू कैन एड ऑन अदर पॉइंट्स कि हाउ द डेमोक्रेसी द सक्सेसफुल अकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटी। अदर पॉइंट्स के अंदर यू कैन राइट हेयर कि इट गिव्स द इक्वल राइट। यहाँ पे सभी को क्या मिलते हैं, इक्वल राइट्स। 3 तरह के राइट्स यू कैन एड ऑन, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिकल राइट, सोशल राइट। नॉ डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या नहीं करती भाई, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती किसके आधार पे, किसी भी ग्राउंड के आधार पे। तीसरा, इट एंश्योर द पॉलिटिकल इक्वालिटी। इन फर्स्ट क्लास आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि पॉलिटिकल इक्वालिटी 2 चीज़ों से मिलकर बनी है।
फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे, राइट टू वोट इक्वली, और दूसरा क्या बेटे, राइट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। हमारे के लिए, और लास्ट में लिखोगे कंक्लूजन कि बेसिस ऑन द फ्लोइंग पॉइंट्स वी कैन से दैट कि डेमोक्रेसी द सक्सेसफुली अकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटी। ऑलरेडी वी हैव सीन, वी हैव द स्टडी अबाउट द बेल्जियम। दिस इज योर कंप्लीट आंसर फॉर द 5 मार्क्स इफ यू फॉलो द दिस 3 लाइन, और 3 पॉइंट आपके ये हो गए, 2 पॉइंट इनके सब पॉइंट हो गए, 1 साइड ऑफ द आंसर शीट विल बी कवर, और यही क्या है बेटे, नीड्स ऑफ द एग्जामिनेशन है। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का। सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है कि जो डेमोक्रेसी है ये क्या करती है, इंश्योर, 2 चीजें इंश्योर करती है। पहला डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट, और दूसरा फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब जो डेमोक्रेसी है वो हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ फायदा देती है। तो सेम क्वेश्चन के अंदर पहले मीनिंग किसका भाई, डेमोक्रेसी का। यू विल राइट डाउन कि यहां पे क्या लिख रहे हैं, मीनिंग लिख रहे हैं, मीनिंग आप लिख दोगे। अब ये कैसे इंश्योर करती है डिग्निटी मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे पहले आप लिखोगे इट इज अ इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पॉइंट है लास्ट क्लास से, इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट मीन्स यू विल डिसाइड योर रूलर। जब आप डिसाइड योर रूलर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी क्या बढ़ रही है भाई, डिग्निटी बढ़ रही है। सेकेंड वन, इट एंश्योर द इक्वल राइट्स, अभी डिस्कस किया है, ये इक्वल राइट देती है। किस डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल। पॉलिटिकल का मतलब 2 राइट टू वोट और राइट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे कि जो डेमोक्रेसी है इट नॉट मेक ए डिस्क्रिमिनेशन, नॉट डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब सेम पॉइंट आपके आ रहे हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा क्या गया है। फोर्थ पॉइंट लिखोगे स्पेशल राइट्स या स्पेशल प्रोविजंस लिखोगे, राइट के भी प्लेस पे स्पेशल प्रोविजंस आप लिखोगे। 2 सोशल एंड इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस इन द इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड द स्पेशल प्रोविजंस फॉर देम, क्या करने के लिए, टू एंश्योर द फ्रीडम, टू एंश्योर द डिग्निटी। यहाँ पे आप एग्जाम्पल क्या लिखोगे, रिजर्वेशन का। किसका लिखोगे, रिजर्वेशन किसके लिए है भाई, फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसके अंदर आप अभी 4 ग्रुप ऐड ऑन कर सकते हो। 4 ग्रुप कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले शेड्यूल कास्ट, फिर आप क्या लिखोगे, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, और सबसे लास्ट में अभी जो रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट हैज गिवन EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सोसाइटी, दे गेट बेनिफिट। इनको क्या हो रहा है भाई, बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट किसमें हो रहा है, 1 2 3 4 पॉइंट। पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, दूसरा किसके अंदर हो रहा है, जॉब के अंदर, तीसरा किसके अंदर हो रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं इकोनॉमिकल और सोशल बैकवर्ड होने की वजह से। फोर्थ वन किसके अंदर मिला है, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। अब ध्यान रखना, भारत के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम में रिजर्वेशन है वो किसके लिए है, इन 3 ग्रुप के लिए, EWS के लिए नहीं है। EWS के पास एजुकेशन और जॉब्स के अंदर है। सबसे लास्ट का स्पेशल प्रोविजन हो गए, यहाँ पे लिखिए स्पेशल रिलैक्सेशन फॉर वीमेन। भारत के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द स्पेशल रिलैक्सेशन फॉर अपलिफ्टिंग टू द वीमेन। वीमेन भारत के अंदर कौन सी रिजर्वेशन एंजॉय करती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट जॉब एंड 1/3 सीट रिजर्व इन द लोकल गवर्नमेंट। फिर आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन, यस वी आर एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि डेमोक्रेसी द सक्सेसफुल टू एंश्योर द डिग्निटी एज वेल एज द इंडिविजुअल ऑफ फ्रीडम। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 3-4 तरह से क्वेश्चन आता है ये लास्ट वाला। पहला आता है कि डेमोक्रेसी नॉट ए परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है वो क्या नहीं है भाई, नॉट परफेक्ट। इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारी वीकनेस भी है। परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक्सप्लेन द शॉर्टकमिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसकी आप शॉर्टकमिंग्स बताइए। क्वेश्चन आएगा कि डेमोक्रेसी इज नॉट गुड इन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब है रियल लाइफ के अंदर ये अच्छी नहीं है, नॉट गुड इन प्रैक्टिकली, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए कितनी तरह से वर्ड्स यूज करता है एग्जामिनर। लास्ट वर्ड इसके अंदर है कि डेमोक्रेसी नॉट ए फ्री फ्रॉम इविल्स। इविल्स का मतलब होता है बुराइयां, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो क्वेश्चन का आंसर सेम है। सबसे पहले क्या लिखोगे, मीनिंग लिखोगे, किसका, डेमोक्रेसी का। अब कई बार बता चुका हूं, आपको लर्न हो चुका होगा। मीनिंग लिखने के बाद लिखोगे जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है
उसी का हेडिंग यहाँ पे लिख लोगे और यहाँ पे मार्जिन स्पेस पे स्टार बना दोगे। अब वो एग्जामिनर ने क्या पूछा वो मेरे को भी नहीं पता, पर पूछता यही वर्ड है। यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है, यू विल राइट डाउन द सेम वर्ड और यू विल मेक द बॉर्डर। पहला पॉइंट, डेमोक्रेसी की वीकनेस। सबसे पहला जो डेमोक्रेसी का वीकनेस है वो क्या है कि इट डजंट हैव गुड रिकॉर्ड रिलेटेड टू इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। आपके ही थर्ड क्वेश्चन से मैंने उठाया है जो पहली क्लास के अंदर डिस्कस किया था, नॉट हैव द गुड रिकॉर्ड रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स। सेकेंड आप लिखोगे कि डेमोक्रेसी डजंट हैव गुड रिकॉर्ड रिलेटेड टू करप्शन फ्री सिस्टम, क्योंकि इन द कंपैरेटिव ऑफ रेस्ट ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड डेमोक्रेसी हैव मोर करप्शन। कंपैरिजन किसके साथ? चाइना के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ। करप्शन क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है, ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन दे इन्वेस्टेड द मनी, व्हेन दे कम इन अ पावर दे ट्राई टू ओवरकम दिस मनी, रिकैप्चर दिस मनी विद द मल्टीपल टाइम। तीसरा लिखोगे डिले द डिसीजन मेकिंग। अब डिले द डिसीजन मेकिंग क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे क्या भाई कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है। क्या है? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, और जो प्रोसेस है डिसीजन का वो बहुत लॉन्ग है, और इसके अंदर क्या होता है, कई बार डिस्कशन फेल हो जाता है, कई बार कंसेंट नहीं मिलती, कई बार वोटिंग होती है, वोटिंग फेल हो जाती है। यू कैन राइट द वन एग्जाम्पल। आप इसके अंदर एक एग्जाम्पल लिखोगे कि भारत के अंदर पहली बार लोकपाल बिल जो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है, इट वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन द 1967 के बाद इसको 2011 के अंदर पास किया गया, फिर 13 के अंदर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए जो अन्ना हजारा का आंदोलन था। 2019 के अंदर फर्स्ट टाइम लोकपाल की अपॉइंटमेंट हुई। तो यू कैन सी दैट कि कितना यहाँ पे डिले किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि देयर इज अ मोर इन्फ्लुएंस। यहाँ पे क्या है बेटे? इन्फ्लुएंस है किसका? दो चीजों का, मनी एंड मसल्स पावर। जिसके पास पैसे हैं दे कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन इजिली, दे कम इन अ पावर, क्योंकि दे इन्फ्लुएंस टू द वोटर्स। नेक्स्ट वन ये बोलता है देयर इज अ इन्फ्लुएंस ऑफ द मसल्स पावर। अगर भारत की पॉलिटिक्स को देखा जाए तो भारत की पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स ने बोला है कि इंडियन पॉलिटिक्स इज द क्रिमिनलाइजेशन। यहाँ पे क्रिमिनल्स ज़्यादा हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे हैं, पर बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हैं उनके ऊपर चार्जेस है क्रिमिनल बैकग्राउंड के। फिफ्थ वन ये लिख सकते हो, नॉट इफेक्टिव गवर्नमेंट। अब इफेक्टिव गवर्नमेंट के मैटर में आप 2 पॉइंट लिखोगे, पहला और दूसरा। आप लिखोगे लीडर्स डोंट नो अबाउट द बेस्ट ऑफ पीपल। उनको नहीं पता किसका बच्चे? बेस्ट ऑफ पीपल का, व्हाट दे रिक्वायर फ्रॉम द गवर्नमेंट, बेस्ट ऑफ पीपल। फिर सेकंड पॉइंट के अंदर लिखोगे पीपल ऑल्सो डोंट नो अबाउट द बेस्ट ऑफ लीडर। अब हमारे देश के अंदर ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है किसका है? कास्ट का, रिलीजन का, लैंग्वेज का है। अभी कुछ कम हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है। आई होप फ्यूचर के अंदर ऐसा ना हो। ये आपके 5 पॉइंट हैं। अब मजेदार बात क्या है कि कंक्लूजन के अंदर आपने लिखना क्या है? आप बोलोगे बेसिस ऑन दिस फ्लोइंग पॉइंट्स इट इज अ प्रूफ। फिर आप एक लाइन लिखो, बट इन द कंपैरेटिव ऑफ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट इज अ फार मच बेटर। ये बहुत अच्छी है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पावर रिमेन इन द हैंड ऑफ पीपल। एक क्वेश्चन और आता है, आपने खुद इसको देखना है। क्वेश्चन क्या आता है कि डेमोक्रेसी इज नॉट ए रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम इन द कंट्री। आपके देश के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी नॉट ए फॉल्ट। क्यों नहीं फॉल्ट है डेमोक्रेसी का? उसका एक बड़ा और सबसे आसान रीजन है, डेमोक्रेसी का एक सिस्टम है विच गिव द अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू इलेक्ट देयर लीडर। इट्स अप टू द पीपल हाउ टाइप्स ऑफ द पीपल दे हैव इलेक्टेड। अगर लोगों ने बहुत अच्छे लीडर को इलेक्ट किया है तो देश के अंदर अच्छी पॉलिसीज बनेगी, क्योंकि दुनिया के कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है वो तो डेवलप कंट्री है। अगर आपने अच्छे लोगों को नहीं चुना तो इस कंडीशन में आपकी जो गवर्नमेंट होगी वो इनएफिशिएंट होगी, जिससे आपके देश को नुकसान होगा। तो ये सिंपल तरीका है कि यू हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टडी। तो इफ यू आर नॉट डूइंग द स्टडी इट्स योर फेलियर, इट्स नॉट अ फेलियर ऑफ योर टीचर, नॉट अ फेलियर ऑफ योर किसकी बेटे? पेरेंट्स की, ना आपके स्कूल की। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो आप सेंटर पॉइंट हो। तो डेमोक्रेसी का सेंटर पॉइंट कौन है? पीपल। पीपल ने देखना है कि हमें किस तरह के लोगों को इलेक्ट करना है, और इलेक्ट करते समय बहुत सारी चीज़ें हैं। यू आर ऑल्सो गोइंग टू बिकम ए वोटर इन द इंडिया। तो आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस देश के लिए एक अच्छी गवर्नमेंट को बनाना। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर 6 क्वेश्चन है। आई विल गिव द लिंक ऑफ लास्ट क्लास इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच दिस वीडियो, और 100% इससे क्वेश्चन आएगा। आई होप कि इस चैप्टर के अंदर इतना ही कुछ है। थैंक यू।